आधी आधी रतिया पिया चोर कैसन आवेला, आधी आधी रतिया पिया चोर कैसन आवेला, सिनवा पे चढ़ के बंदूकिया दिखावेला। आई गई। हेलो, हाँ दोस्तों, शांति का दान दीजिए और कहानी के ध्यान दें दोस्तों, क्या हो रहा है, इसके आगे क्या होने वाला है। हेलो, हाय भूसा बिकाई हम लाई देऊ लटकनी। अरे अभी तक पिताश्री दरबार में आए या नहीं आए रे? छोटे मालिक, बड़े मालिक, आपके जो डैडी है, आप चौपाल में बैठो, वो देखो सामने से आ रहे हैं। बेटा गुमान सिंह, कहो पिताश्री। तुम अपने दिल और दिमाग से सोच रहे होगे कि हमारा पिता लखनऊ गया है, मंत्री से बात करेगा, न जाने तुम्हारे दोस्त का ट्रांसफर हो या ना हो। सही कह रहे हो पिताश्री, जब काम हमने तुमसे कहा था हमारे दोस्त इंस्पेक्टर प्रताप सिंह चक्रधारी का ट्रांसफर अपने थाना धर्मपुर में करा दो, क्या हुआ या नहीं हुआ पिताश्री? मेरे बेटे, तुम्हें मालूम होना चाहिए, मैंने तुमसे पहले कहा था कि तुम्हारे सिवा मेरे कोई दूसरी औलाद नहीं है। मैंने तुम्हारी सौगंध खाया था, तुम्हारे दोस्त का ट्रांसफर हो चुका है, वो किसी न किसी समय हवेली में आ सकता है। क्या तुम्हारा दोस्त धर्मपुर थाने के अंदर मौजूद है? ठीक है आप पिताश्री। तो ये है ठाकुर त्रिकाल सिंह की हवेली, लेकिन यहाँ पर कोई ना तो नौकर है, ये सुनसान जगह, आखिर ऐसी कौन सी बात होगी? कोई है? अरे आओ आओ आओ, मेरे दोस्त इंस्पेक्टर चक्रधारी, हमारी हवेली में तुम्हारा स्वागत है। कहो मेरे दोस्तमन, तुम्हारे थाना धर्मपुर से हमारी हवेली में आने में तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हुई मेरे यार? तकलीफ कैसी मेरे यार? अरे हम तो ये सोचते थे कि कितनी जल्दी हमारी तुम्हारी मुलाकात दोबारा होगी। अरे कॉलेज के दिनों से बिछड़े हुए हम लोग आज मिल रहे हैं। सही कह रहे हो मेरे दोस्त। ये कौन? अरे ये हमारे पिताश्री हैं। बेटा गुमान सिंह, आगे बढ़ो। यही है तुम्हारे दोस्त प्रताप सिंह चक्रधारी? हाँ पिताश्री, यही हमारा दोस्त इंस्पेक्टर प्रताप सिंह चक्रधारी है। समझ गए, तुम्हारी बात, तुम्हारा इशारा भी काफी है कि जहाँ पे दो बचपन के बिछड़े हुए दोस्त आपस में मुलाकात होती हो, आपस में बात हो, वहां पर तुम्हारे पिता को रुकने की अच्छी बात नहीं। तुम अपने दोस्त से बात करो, तब तक मैं चलता हूँ फार्म हाउस टहल कर वापस हवेली। जाओ पिताश्री। अरे क्या हुआ गुमान सिंह, अचानक तुम्हारे डैडी यहाँ से चले गए? क्या हमारा आना उनको पसंद नहीं आया? अरे नहीं दोस्त मन, ऐसी बात नहीं है। वो समझते हैं जब तो बचपन के मित्र आपस में मिलन कर रहे हो यानी बात कर रहे हो, तो बड़ों को रुकना यहाँ ठीक नहीं है, इसीलिए वो चले गए मेरे यार। सही कहते हो तुम, हम लोग इतने दिनों से बिछड़े हैं, पता नहीं क्या क्या बातें करेंगे, शायद इसलिए उन्होंने सोचा कि इन दोनों को अकेला छोड़ देना चाहिए। सही कह रहे हो। कोई बात नहीं, आओ बैठते। बैठो मेरे यार। अरे नौकर, कहाँ जा रहे? यहाँ आओ साले। क्या बात? कहाँ टहल रहे हो रे? अरे हम गेट में थे। अरे तुझे मालूम होना चाहिए, बहुत दिनों के बाद हमारा दोस्त इंस्पेक्टर प्रताप सिंह चक्रधारी हमारी हवेली आया है। ये तो बात सच है। बोलो। बढ़ाओ पैगाम, जाओ हवेली के अंदर हमारे बेडरूम में चले जाओ। और जाओ, देखो वहाँ एक अलमारी रखी होगी, अलमारी के ऊपर हरी चादर ढकी हुई है रे। चादर उठाओ,
चादर के नीचे चाबी रखी हुई है, चाबी उठाओ, अलमारी खोलो, देखो बहुत से अधे पौए और बोतलें लगे हुए हैं। जाओ एक इंग्लिश शराब का अद्धा लेके आओ, जाओ। व्यवस्थाएं लाए। अरे श्री राम होटल वाले, दो गिलास पानी ला भोसड़ी। वारे ढकनी, छोटे मालिक, यही मत चूड़ी में से गई। वारे ढकनी, ढकनी लाओ, ढकनी। वरे नौकर, तेरा पैक किधर है रे? क्यों? साहब, दारू हम पेद रहन बहुत। अच्छा, दारू पेक में तो बहुत जल्दी बवाल हो जाती है। क्या बवाल हो जाता है रे? बवाल ये हो जाती है जब हम दारू हमका कोई पिया देते है तो मिनटों लौड़िया मिनटों में उतर। वरे ये शराब है, इसको थोड़ा थोड़ा पीना चाहिए। तो साले पूरी पी लेते होगे तो साले होश में नहीं रहोगे, तो गाली नहीं दोगे क्या? ठीक है सर, अगर आप चाहते हो तो हम तुम्हारे कहते रहे, हम रोया भर डाल ले। साला जाहिल है पूरा। मेरे दोस्त गुमान सिंह, कहो मेरे यार, वर्दी में शराब को पीना कानूनन जुर्म होता है। सही कह रहे हो मेरे दोस्त। क्या बक रहे हो रे? रे तो कौड़ी की तुम्हारी औकात नहीं है और इंस्पेक्टर प्रताप सिंह चक्रधारी के पैक में पैक लड़ाओगे? तुमको पता है ये इंस्पेक्टर चक्रधारी कौन है रे? नहीं पता है? अरे बेवकूफ इंसान, इस दुनिया में सिर्फ दो ही चक्रधारी हुए हैं, एक वो सुदर्शन चक्कर वाला और दूसरा मैं उसकी टक्कर वाला। अरे साइड में खड़े होकर शराब पियो। और उस गुमान सिंह, कहो मेरे यार, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि इस वर्दी में शराब को पीना कानूनन जुर्म है, लेकिन हम तुम्हारी दोस्ती को इनकार नहीं कर पाते हैं। सही कह रहे हो
मेरे दोस्त। क्योंकि तुम हमारे बचपन के मित्र हो। अरे तुम्हारे लिए शराब तो दूर की बात है, अगर अपने हाथ से जहर का प्याला पिलाओगे हंस के पी लेंगे। अरे नहीं यार, जहर का प्याला पिए हमारे तुम्हारे दुश्मन। अब मेरे दुश्मन पीते हैं चश। मेरे दुश्मन तो ये है जमशेद का प्याला। कहीं के प्याला हम कह रहे हैं यह है जमशेद का प्याला। जमशेद माने यानी शराब का प्याला माने पाइप तेरी माई का तो ये है जमशेद का प्याला और बड़ा है लुत्फ पीने में। चखा जिसने नहीं इसको मजा क्या उसके जीने में। तो शराब पीने वालों की और शराफत कम नहीं होती, और करो सोने के टुकड़े चार कीमत कम नहीं होती। तो शराब पीने वालों की, तो शराब पीने वालों की शराफत कम नहीं होती। जब पड़े चांद पे जूते तो इज्जत कम नहीं होती। साले ये ठाकुरों की हवेली है, यहाँ पर कच्ची शराब पीने वालों की बात मत करना। दोस्तमन आज बहुत दिनों के बाद हम और तुम मिलकर शराब पी रहे हैं। आज ऐसे शराब पी जाएगी कि पूरा ये हवेली हमारी हवेली नहीं मैखाना नजर आएगी। मेरे क्यों नहीं गुमान सिंह, कहते हैं ये शराब जब ये शराब गले के नीचे उतरती है तो हर नश में नई रवानी भर देती है। सही कह रहे हो मेरे यार। और इंसान बेकाबू हो जाता है। मेरे यार कहो मेरे दोस्त, हमें तुमसे और इस शराब से कुछ कहना है। क्या कहना है मेरे यार? गुमान सिंह, कहो मेरे दोस्त। और तू मुस्कुरा के अगर बे नकाब हो जाए, तू मुस्कुरा के अगर बे नकाब हो जाए। खुदा की हर एक जल खुदा की किताब हो। उठा के हाथ शराबी ने ये दुआ मांगी, उठा के हाथ शराबी ने ये दुआ मांगी। तो खुदा करे, खुदा करे, खुदा करे ये समंदर शराब हो। शराब पीने की हसरत तुम्ही से है दिलबर। शराब पीने की हसरत
तुम्ही से है दिलबर। ओ तू जो पिला, तू जो पिला, तू जो पिला, ये तो पानी शराब हो। लिया मंगाया हमका लदवा के अस्पताल पहुंचा। नशा हो गया, नशा। और हमें लदवा के अस्पताल पहुंचाओ, नशा हो गया है। उरे! हरामखोर साले जाहिल, अगर हम शराब पिलाना जानते हैं तो शराब उतारना भी जानते हैं। और लगता है तुम नशे में हो गए रे। एक ठोकरा लाओ, कल लाओ। लोगे रे साले, चुदर बुदर करोगे, घींच में मारूंगा हरामखोर साले। गुंडे न रखे, मैया छूट जाएगी। कहावत कही गई, दरुहा कत्तो बड़ा होए और दो जूता मार दो और नाली में खोज नशा सब दूरी। मेरे यार कुमार सिंह, कहो मेरे दोस्त मन, तुम्हारी हवेली में आए, तुमने हमारा सम्मान किया, हमको बहुत अच्छा लगा। लेकिन मेरे यार, आज हम तुम्हारे लिए वो खबर लेकर आए हैं जिस खबर को सुनकर शायद तुम्हें ये जो रंग मिला हुआ इसमें ढंग मिल सकती है, क्योंकि शायद तुम्हें पता नहीं है, इंस्पेक्टर प्रताप सिंह चक्रधारी तुम्हारे नाम का वारंट लेकर हमारे नाम का वारंट मेरे यार तुम्हारी गिरफ्तारी के ऑर्डर आ चुके हैं और ये ऑर्डर एसपी किशन कांत ने मंजूर किया है। अरे ये तो अच्छा हुआ, अरे ये तो अच्छा हुआ कि हम टाइम पर धर्मपुर थाना पहुंच गए मेरे यार, नहीं तो इस समय तुम्हारे हाथों में हथकड़ी लगी होती। सही करम मेरे दोस्त मन, इसी बात का तो हमें डर था, इसीलिए हमने पिताश्री से फोन करा के तुम्हारा ट्रांसफर थाना धर्मपुर में करा लिया मेरे यार। अच्छा किया। अगर एक दोस्त दूसरे दोस्त के काम नहीं आएगा तो क्या फायदा, कोई बात नहीं है। हम जानते हैं कि किसी भीखू की शान ने तुम्हारे खिलाफ एफआईआर लिखवाई है और हम ये आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि अगर 24 घंटे में हमने तुम्हें गिरफ्तार नहीं किया तो ऊपर से प्रेशर हमारे ऊपर भी पड़ सकता है। इसलिए कि ये नौबत आए और अपने हाथों से हमें तुम्हारे हाथों में हथकड़ी लगानी पड़े, उससे पहले हमें इसका हल निकालना होगा। ये बताओ, उस भीखू किसान के खानदान में कौन कौन से इंसान है? दोस्त बन, तुम ये पूछना चाहते हो कि उस भीखू के परिवार में कौन कौन से लोग रहते हैं,
तो सुनो मेरे यार, उसके परिवार में 3 लोग रहते हैं मेरे दोस्त बन। एक तो साला खुद भिखवा, दूसरा उसका लौंडा राजू, और तीसरी उस साले भिखो की बेटी चांदनी मेरे यार। ये दोनों अभी अपने यहाँ जो माधवपुर पीजी डिग्री कॉलेज है वहीं पढ़ते हैं मेरे यार। हाँ, वही हमारी बहन कल्पना भी पढ़ती है मेरे दोस्त। ओ आई सी, हमको लगता है तुम्हारा काम हो जाएगा। कहते हैं कि जब गाय काबू में ना आए तो उसके बछड़े को इतनी तकलीफ दो कि वो मजबूर होकर घुटनों के बल तुम्हारे। वाह मेरे यार वाह, क्या तुम कह रहे हो? कुछ हमारे समझ में नहीं आ रहा है। अरे यहाँ हमारी बेइज्जती होने की नौबत आ रही है और तुम्हें गाय बछड़ों की पड़ी है मेरे यार। दोस्त मन खोल के कहो, कहना क्या चाहते हो मेरे यार? और समझ में ना आया तुम्हारा फसाना मेरे दोस्त मन। जो कुछ तुम कहना चाहते हो कुछ हमारी समझ में नहीं आ रहा है, और समझ में ना आया तुम्हारा फसाना। मुझे दोस्त मन बात खुल के बताना। ओ नहीं सब्र होता है दिल को हमारे। अरे मेरे दोस्त मन, हमारे दिल में सब्र नहीं हो रहा मेरे यार। और नहीं सब्र होता है दिल को हमारे। मेरी जान मुश्किल में मुझको बचाना। और यहाँ हमारी बेइज्जती होने की नौबत आई है मेरे दोस्त, और तुम्हें गाय बछड़ों की पड़ी है मेरे यार। खुल के कहो, कहना क्या चाहते हो मेरे दोस्त? अरे मेरे यार, ये पुलिस का फंडा है, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। खैर कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी समझ में आ रहा है तो हम तुम्हें खोल के बताते हैं। बताओ मेरे यार। तो तुम्हें मैं पुलिस का और ये फंदा बताऊं। ये पुलिस का फंदा है मेरे यार, और तुम्हें मैं पुलिस का ये फंदा बताऊं। और अभी जाल जाके मैं अपना बिछाऊं। तो गिरफ्तार राजू को फौरन करूं मैं साले भीखू किसान लड़कों को गिरफ्तार कर लूंगा। और गिरफ्तार राजू को फौरन करूं मैं, सुलहना में पर उसके दस्तखत कराऊं। मेरे यार, आज तुम्हारा दोस्त प्रताप सिंह चक्रधारी वो चाल चलेगा जिसमें साला वो बेको किसान का लौंडा रजुआ फंस जाएगा। और फिर जब धर्मपुर थाने ले जाकर उस साले की तोड़ाई करेंगे तो उसका बाप दौड़ता हुआ आएगा और घुटनों के बल गिरकर हमसे रहम की भीख मांगेगा। मौका अच्छा होगा और दाद अच्छी होगी, उसी समय उस साले हरामजादे से तुम्हारी दी गई एफआईआर पर सुलहनामा बनाएंगे और उसके साइन सुलहनामा पर करा लेंगे। कर हम मेरे दोस्त बन, जो भी करना है जल्दी से करो मेरे यार। लेकिन ये काम करने के लिए हमें एक आदमी की आवश्यकता पड़ेगी। अरे ये क्या, तुम्हें 4 आदमी मिल जाएंगे मेरे दोस्त, तुम हुक्म तो करो। अरे नौकर, क्या मेरा दोस्त क्या तुझसे बात करना चाहता है? सर्वप्रथम तो ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? नाम हमारा सर यहाँ के चौकीदार थाने के। कहने का मतलब ठाकुर त्रिकाल सिंह की हवेली की चौकीदारी करते हो, जी। तो तुम्हारा कुछ नाम भी तो होगा। हाँ, मेरा नाम है रामू। रामू, हमारी बात गौर से सुनो और अपने भेजे में डाल लो। कहिए सर। आज शाम 5:30 बजे तुम हमारे हेडक्वार्टर जी।
रूम नंबर 211 में चले आओगे। ठीक है सर। हम तुम्हें वहां पर कुछ सामान देंगे। ठीक है। यार कुछ पैकेट्स देंगे, उस पैकेट्स को ले जाकर जो भीखू किसान का लौंडा रजुआ जी। कॉलेज की बैग लेकर जाता है, यस। उस बैग में उस सामान को रख देना है। ठीक है सर। उसके बाद तुम्हें और कुछ नहीं करना है, बाकी का काम हम संभाल लेंगे। ठीक है सर। लेकिन याद रहे, ये काम करते वक्त ना तो कोई तुझे देखना चाहिए, ना तो किसी को तेरे ऊपर ठीक है शक सर। होना चाहिए। कोई नहीं। ठीक है, तुम कौन जा सकते हो। ठीक है सर। मेरे यार, कहो मेरे दोस्त। किसी बात की खौफ व चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। जब तक इंस्पेक्टर प्रताप सिंह चक्रधारी इस धर्मपुर थाने में मौजूद है, तब तक तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। और अगर हमारे रहते हुए तुम्हारा बाल बांका हुआ, मेरे यार, अरे अब तुम थाना धर्मपुर में आ चुके हो, गोमान सिंह को कोई चिंता नहीं है मेरे दोस्त मन। ऐसे ही ऐश करते रहो जब तक तुम्हारा दोस्त यहाँ पर है। और दूसरी बात, अरे माधवपुर तो बहुत छोटा सा गांव है। अगर पूरा ये सारा धर्मपुर थाने का क्षेत्र तुम्हारा दुश्मन बन जाए तो ये समझ लो धर्मपुर थाने में तुम्हारा दोस्त जब तक मौजूद है, तुम्हारा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। मेरे यार, अभी तो हम जाते हैं और अपनी कार्रवाई को पूरा करते हैं। उसके बाद किसी दिन मौका मिलेगा तो खुल के बैठ के बात करेंगे। टाइम कम है, काम ज्यादा है, चलना चाहिए हमें। गुमान सिंह, कहो मेरे यार। और बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना। ओ न बिछड़े के मर के भी हम दोस्तों, न बिछड़े के मर के भी हम दोस्तों। हमें दोस्ती की कसम दोस्तों, कसम दोस्तों। पता कोई पूछे तो कहते हैं हम कि एक दूजे के दिल में रहते हैं हम, रहते हैं हम। नहीं और कोई ठिकाना हमारा, सलामत रहे धर्मपुर वालों, यही है हमारा दोस्त इंस्पेक्टर प्रताप सिंह चक्रधारी। अगर धर्मपुर में रहना है तो गोमान सिंह का सहना है। अगर कोई चुदर बुदर करेगा ना तो इतने खाना लगा के उसे जेल के अंदर पिलवा दूंगा